कानपुर पिपलगनवा ग्राम करौली स्थित लवकुश आश्रम के करौली धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्वविख्यात गुरुजी संतोष सिंह भदौरिया पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक कार्यों व सनातन धर्म की दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जनवरी कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश विदेश में अक्सर खास चर्चा का विषय बने रहते हैं। पिछले वर्ष भी असाध्य रोगियों को वैदिक रीति नीति से मात्र एक ही दिन में चंगा करने को लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों में करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुजी काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। बावजूद उसके करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुवार जी को अपने आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान पर पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और आज तपस यात्रा अपने रास्ते को तैयार करते हुए पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शौक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत उन्होंने कठिन व जटिल तपस्या यात्रा व दंडवत यात्रा करने का क्रम पिछले कई महीने से जारी कर रखा है। इसी संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव अपनी तपस्थली के आसन से उठकर स्वयं लवकुश आश्रम करौली सरकार धाम से पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शौक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया है। करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुवार जी के समर्थन में पूरे देश में शंकर सेना निरंतर गुरुवार जी के निर्धारित लक्ष्य को लेकर दिन रात शंकर सेना के सदस्य समर्पित रहते हैं। इसी क्रम के तहत शंकर सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप से हमारे गुरुवार जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो कलयुग है, सत्युग और द्वापर तक में तमाम ऋषि मुनियों पर भी आरोप प्रत्यारोप रूप लगे। उदाहरण के तौर पर डाकू अंगुलीमाल जो कि बाद में ऋषि वाल्मीकि के रूप में रामायण की रचना की, वहीं कालिदास जिन्हें महामूर्ख का दर्जा दिया जाता था, उन्होंने पूरे विश्व को एक महाकाव्य लिखकर बता दिया कि व्यक्ति के अतीत को नहीं वर्तमान को देखो। अतीत देखने वाले सिर्फ अपने कुंठा को दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन से कुंठित रहते हैं और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि निस्वार्थ समाज के लिए उतरा हो, उसके प्रति ऐसे लोगों के मन में आत्मग्लानि पैदा होने लगती है और वह आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। फिर तो आज की ये मीडिया जो कब क्या कुछ ना कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल हमारे गुरुजी का अतीत चाहे जो भी रहा हो, परंतु वर्तमान में वह एक आध्यात्मिक जीवन के तहत जीने का कार्य कर रहे हैं और जनता के प्रति अपनी तपस्या को समर्पित करने का काम कर रहे हैं। श्री चोपड़ा ने तपस्या यात्रा के विषय पर बताया कि ये तपस्या यात्रा खास करके उन लोगों की है या उनके प्रति है जो आज भले चंगे होकर गुरुवार जी के आश्रम से मुक्त हुए हैं और जो आज गुरुवार जी की शरण में है, वे इस तपस्या यात्रा में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। इसी तपस्या यात्रा के गर्भ में करौली सरकार के शंकर महादेव ने एक संकल्प उठाया।